मैं राम सिंह सर, कक्षा 12, कला वर्ग, विषय समाजशास्त्र, भाग 6। इस भाग में हम लोग देखेंगे पाठ 4 सांस्कृतिक परिवर्तन। इसमें हम लोग देखेंगे सांस्कृतिक परिवर्तन। सांस्कृतिक परिवर्तन के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग देखेंगे संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं या संस्कृतिकरण किसे कहते हैं? तो इसे साधारण भाषा में देखेंगे संस्कृतिकरण क्या होता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से समाज की निम्न जातियां समाज की जाति संस्तरण में उच्च स्थान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इस प्रक्रिया में निम्न जाति के सदस्य उच्च जाति के रहन सहन तथा व्यवहार प्रतिमान का अनुकरण करते हैं, तो उसे ही क्या कहा जाता है? संस्कृतिकरण। ने कहा गया इसमें देखेंगे जो निम्न जाति होती है वह जो जाति के अंतर्गत जो उच्च जातियां होती हैं उसी के रहन सहन का अनुसरण करके उनके जैसा अपने में परिवर्तन लाना ही क्या कहलाता है? संस्कृतिकरण कहलाता है। और इसको हम कुछ प्रसिद्ध समाजशास्त्री जिसमें देखेंगे डॉक्टर M.N. श्रीनिवास के अनुसार देखेंगे कि संस्कृतिकरण क्या होता है या संस्कृतिकरण किसे कहते हैं। तो इसमें देखेंगे संस्कृतिकरण लोग श्रीनिवास के अनुसार किसे कहते हैं। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा अन्य समूह किसी उच्च या प्राय द्विज जातियों जैसे ब्राह्मणों और क्षत्रियों के तौर तरीकों, कर्मकांडों, विचारधारा और जीवन पद्धति के अनुसार अपने को बदलता है। इस तरह से हम लोग साधारण भाषा में देख लिए कि जब निम्न जातियां जो होती हैं उच्च जातियों का अनुसरण करके उनके जैसा अपने में परिवर्तन लाने का जो प्रयास करते हैं उसे संस्कृतिकरण कहते हैं। जबकि डॉक्टर M.N. श्रीनिवास कहते हैं कि संस्कृतिकरण वह है जो निम्न हिंदू जाति और जनजाति उच्च जातियों जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय उनके तौर तरीकों, कर्मकांडों और विचारधाराओं को अपने जीवन पद्धति में लाकर अपने में परिवर्तन लाते हैं, तो उसे ही क्या कहा जाता है? संस्कृतिकरण। तो इस तरह से हम लोग देख लिए संस्कृतिकरण की परिभाषा साधारण भाषा में और प्रसिद्ध समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवास के अनुसार। अब हम लोग देखेंगे अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे, संस्कृतिकरण की अवधारणा की आलोचना। देखेंगे संस्कृतिकरण की आलोचना भी हुई। कुछ समाजशास्त्रियों ने अनेक स्तरों अथवा आधारों पर श्रीनिवास द्वारा प्रस्तुत संस्कृतिकरण की अवधारणा की आलोचना भी की है, जो इस प्रकार है। देखेंगे संस्कृतिकरण की आलोचना भी समाज में हुई। कुछ प्रसिद्ध समाजशास्त्रियों ने इसकी आलोचना किए। किन किन बिंदुओं पर उसकी आलोचना हुई उन बिंदुओं को देखेंगे हम लोग। सबसे पहले संस्कृतिकरण के द्वारा कुछ ऐसा मान लिया गया कि उच्च जातियों की जीवन शैली प्रत्येक दशा में निम्न जातियों की जीवन शैली से उच्च होती है। यह एक गलत धारणा है। अन्य कुछ समाजशास्त्रियों का कि यह नहीं है कि जो उच्च जाति के लोग हैं उनकी ही जीवन शैली अच्छी होती है, जो निम्न जाति के लोग हैं उनकी जीवन शैली अच्छी नहीं होती है, तो यह गलत धारणा है। तो इस तरह से भी संस्कृतिकरण का क्या हुआ? आलोचना हुआ। अगला जो बिंदु है आलोचना का देखेंगे वह क्या है कि इस अवधारणा में पवित्रता और अपवित्रता के बारे में जातिगत नियमों को अप्रत्यक्ष रूप से मान्यता दे दी गई है। इस तरह के विचार लोकतांत्रिक मूल्यों से मेल नहीं खाते। इस तरह से कहेंगे कि जो संस्कृतिकरण की अवधारणा है इसके आधार पर जातिगत नियमों को एक तरह से पवित्र, जैसे कि उच्च जाति के लोग हैं तो वह पवित्र हैं, इस तरह से समाज में धारणा होती है, जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार नहीं। क्योंकि लोकतांत्रिक का मतलब लोकतंत्र, मतलब सभी को एक समान दृष्टि से देखना, यानी एक सभी के साथ एक जैसा व्यवहार ही होने पर ही लोकतांत्रिक हो सकता है, लोकतांत्रिक मूल्य। तो इस तरह से देखेंगे कि इस बिंदु पर भी संस्कृतिकरण की क्या हुई? आलोचना की गई है। अगला जो बिंदु है देखेंगे और किस बिंदु पर आलोचना की गई है, वह संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में दलित जातियों के जिन कार्यों को अपवित्र और पिछड़ा हुआ मान लिया जाता है वह श्रम की गरिमा के विरुद्ध है।
अपने परंपरागत कार्य को छोड़कर उस जातियों के व्यवसाय को अपनाना। इसलिए कहा गया कि जैसी जातियां होती हैं उस जाति के अनुसार वो अपने कार्य को करती हैं। तो इस संस्कृतिकरण के अनुसार उनके कार्यों को पिछड़ा हुआ या अपवित्र मान लेना ठीक नहीं है, क्योंकि जो भी लोग होते हैं वह अपनी जाति के अनुसार ही कार्यों को अपने जीवन में स्थान देते हैं या उस व्यवसाय को करते हैं। तो इस तरह से वह अपने व्यवसाय को छोड़कर दूसरे उच्च जातियों के व्यवसाय को अपनाए, यह भी क्या है, इस बिंदु पर भी संस्कृतिकरण की क्या होती है, आलोचना होती है। अगला जो बिंदु है संस्कृतिकरण की आलोचना की, वह है संस्कृतिकरण की अवधारणा उच्च जातियों को उत्तम तथा निम्न जातियों को अधम होने की ओर संकेत करती है। इसलिए निम्न जातियां सामाजिक जीवन में उच्चता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करती है। तो देखिए इस बिंदु पर भी संस्कृतिकरण की आलोचना हुई कि जो उच्च जातियों के उत्तम तथा निम्न जातियों के अधम होने की ओर संकेत करती है। कि माने जो उच्च जाति के लोग होते हैं वह बहुत अच्छे होते हैं, उत्तम होते हैं, और जो निम्न जाति के लोग होते हैं वह उत्तम नहीं होते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो निम्न जातियाँ होती हैं उच्च जातियों के जैसा बनने का हमेशा प्रयत्न करती है। तो यहाँ पर भी इस तरीके से भी क्या हुआ, यहाँ पर संस्कृतिकरण की आलोचना हुई। अगला जो बिंदु है वह संस्कृतिकरण के परिणाम स्वरूप दलित संस्कृति लगभग समाप्त हो गई है, लेकिन वह औद्योगिक युग में निरर्थक हो गई। तो इस तरह से देखेंगे संस्कृतिकरण के कारण ही जो दलित वर्ग की भी कुछ संस्कृति होती थी, सभ्यता होती थी, वह धीरे धीरे इस संस्कृतिकरण के कारण क्या हुआ, वह विलुप्त हुए थे। इस बिंदु पर भी संस्कृतिकरण की क्या हुई, आलोचना है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए संस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं और संस्कृतिकरण की किन किन बिंदुओं पर आलोचना हुई है। अगला जो हम देखेंगे, अगले टॉपिक पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक है वह है कि संस्कृतिकरण की प्रमुख विशेषताएं। तो संस्कृतिकरण की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले देखेंगे संस्कृतिकरण की कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं या लक्षण हैं। तो पहला सामाजिक गतिशीलता। संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जातियों के सामाजिक स्थान परिवर्तित होते रहते हैं। उच्च जातियों के आदर्शों का अनुकरण करके निम्न जाति के सदस्य अपनी जाति में ही उच्च स्थान प्राप्त करते हैं, जिनसे सामाजिक गतिशीलता उत्पन्न होती है। तो इस तरह से देखेंगे पहली विशेषता संस्कृतिकरण की मानी जाती है कि इसमें हमेशा सामाजिक स्थान में परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें देखेंगे जो निम्न जातियां होती हैं उच्च जातियों के आदर्शों को अपने जीवन में अनुसरण करके अपने जाति में उच्च स्थान प्राप्त करने का प्रयास करती हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि संस्कृतिकरण की यह प्रमुख एक विशेषता है कि इसमें सामाजिक गतिशीलता पाई जाती है। अगला तो देखेंगे, अगला जो है संस्कृतिकरण का आदान प्रदान। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में अनुकरण करने वाली जाति तथा वह जाति जिसका अनुकरण किया जाता है दोनों ही एक दूसरे की संस्कृति को प्रभावित करती हैं। इसमें दोनों की संस्कृतियों परस्पर आदान प्रदान करती है। तो इस तरह से देखेंगे संस्कृतिकरण में भी क्या होता है, संस्कृतिकरण के अंतर्गत आदान प्रदान की प्रक्रिया होती है। तो इस तरह से पहली जो विशेषता देख ली गई सामाजिक गतिशीलता पाई जाती है। दूसरा कि संस्कृति का इसमें आदान प्रदान भी होता है, क्योंकि उच्च जो निम्न जाति के लोग होते हैं वह उच्च जाति के जैसा अपने में परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि संस्कृतिकरण की यह प्रमुख विशेषता है कि इसमें आदान प्रदान की भी स्थिति या स्थिति पाई जाती है। अगला जो देखेंगे इसमें जो अगली विशेषता है संस्कृतिकरण की आदर्शों का महत्व। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में एक जाति या जनसमूहों द्वारा अपने से उच्च जाति या वर्ग के आदर्शों का अनुकरण किया जाता है। संस्कृतिकरण में निम्न आदर्शों तो इस तरह से हम लोग देख रहे थे संस्कृतिकरण की प्रमुख विशेषताएं। तो संस्कृतिकरण की प्रमुख विशेषताओं में सामाजिक गतिशीलता, संस्कृतिकरण का आदान प्रदान, आदर्शों का महत्व। तो इस तरह से हम देख सकते हैं संस्कृतिकरण की एक यह प्रमुख विशेषता यह भी होती है
की आदर्शों का महत्व होता है इसमें। क्योंकि देखिए कि जो उच्च जातियों के गुणों को निम्न जाति के लोग क्या करते हैं, उसका अनुकरण करके उनके जैसा अपने अंदर आदर्श लाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से देखेंगे यह हुआ। अगला जो है प्रभु जाति का महत्व। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में प्रभु जाति का भी महत्व है। भारत में भूमि स्वामित्व का प्रमुख स्थान रहा है। जिस जाति के लोग के पास स्थानीय सोपान में उच्च जातियां एवं अधिकतम भूमि हो, उस स्थान पर वही प्रभु जाति कहलाती है। तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में स्थानीय तथा क्षेत्रीय प्रभु जातियों का भी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि निम्न जातियों द्वारा संस्कृतिकरण ज़्यादातर इन्हें ही आदर्श माना जाता है। तो इस तरह से देखेंगे कि इसमें एक प्रमुख विशेषता संस्कृतिकरण की यह भी मानी जाती है कि प्रभु जाति का महत्व होता है। प्रभु जाति किसे कहते हैं, माने जिसके पास ज़्यादा संपत्ति होती है समाज में, उसी को, या अधिक भूमि होती है तो उसी को प्रभु जाति कहा जाता है। तो इस तरह से देखेंगे इसकी एक यह भी विशेषता कही जाती है। अगला जो विशेषता हम लोग देखेंगे संस्कृतिकरण की, वह है उच्च जातियों का अनुसरण। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में कोई निम्न वर्ण जनजाति अपने से ऊंचे वर्ण या जाति का अनुकरण करके अपने परंपरागत सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करती है। तो इस तरह से देखेंगे यह भी एक विशेषता मानी जाती है कि उच्च जातियों का अनुसरण इसमें किया जाता है, कि उनके गुणों का अनुसरण करके अपने जीवन में उस तरह से परिवर्तन लाने का समाज के लोग प्रयास करते हैं। तो इस तरह से देखेंगे यह परिवर्तन देखने को मिलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे जो अगली विशेषता, अगले टॉपिक पर चलेंगे, वह है भारतीय समाज पर संस्कृतिकरण का प्रभाव। भारतीय समाज पर संस्कृतिकरण निम्न प्रभाव पड़ा है। वह कौन कौन सा प्रभाव पड़ा है, पहला देखेंगे। संस्कृतिकरण के कारण जातियों में दूरी कम हो गई तथा अंतर्जातीय विवाहों में संख्या में वृद्धि होती जा रही। तो इस तरह से देखेंगे संस्कृतिकरण का समाज पर एक यह भी प्रभाव पड़ा कि जो जातियों के बीच जातिगत दूरियां थी वह धीरे धीरे समाप्त हो गई और धीरे धीरे हमारे समाज में अंतर्जातीय विवाह होने लगे। अगला जो देखेंगे विशेषता है, संस्कृतिकरण के कारण सभी जातियां एक दूसरे के निकट आ रही हैं। इससे विश्व बंधुत्व की भावना का जन्म एवं विकास हो रहा है। इसका संस्कृतिकरण का एक यह भी प्रभाव पड़ा कि जो समाज में जाति के बीच बहुत घनिष्ठता या धीरे धीरे निकटता देखने को मिले, जिसके आधार पर हम कहते हैं कि विश्व बंधुत्व की भावना हमारे समाज में जागृत हो रही है या इस तरह की भावना का विकास हो रहा है। अगला जो है देखेंगे हम लोग, संस्कृतिकरण के कारण समाज के निम्न जातियों का सामाजिक स्तर ऊंचा हुआ। इस संस्कृतिकरण का एक यह भी प्रभाव पड़ा कि जो निम्न जातियों का धीरे धीरे हमारे समाज में उनको ऊंचा स्थान मिला। अगला जो है देखेंगे हम लोग, अगला प्रभाव वह है संस्कृतिकरण के कारण जनता में मौलिक अधिकारों का जन्म हुआ है। इससे निम्न जाति का बौद्धिक विकास होता है। इन जाति के लोगों में अधिकारों के प्रति जागृति उत्पन्न होती है। तो इस तरह से देखेंगे एक प्रभाव यह भी पड़ा कि संस्कृति के कारण मौलिक अधिकारों का भी हमारे समाज में जन्म हुआ और निम्न जाति जो के अंतर्गत बौद्धिक माने उनकी बुद्धि का भी विकास हुआ और धीरे धीरे वह बुद्धि का विकास होने से वह अपने अधिकारों के प्रति जागृत हुए। तो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही। हम लोग इसमें संस्कृतिकरण की परिभाषा देख लिए, संस्कृतिकरण की अवधारणा, संस्कृतिकरण की विशेषता और संस्कृतिकरण का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। अब इसके आगे वाले वीडियो में इसके आगे हम लोग अध्ययन करेंगे।